मुसलमानों का एहतजाज, विरोध प्रदर्शन और पुरअमन रैली हिंसा में कैसे तब्दील हो जाती है, पथराव कैसे शुरू हो जाता है, पुलिस को लाठी चार्ज करने का या आंसू गैस का गोला दागने का मौका कैसे मिल जाता है, फायरिंग की नौबत क्यों आ जाती है, इसका लाइव सबूत इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इससे पहले भी कई सारी रिपोर्ट में या ग्राउंड पर जाकर के मैंने आपको दिखाया कि किस तरह मुसलमानों की पुरअमन रैली को हिंसा में तब्दील किया जाता है, कौन लोग शरारत करते हैं, पहले से स्क्रिप्ट लिखी जाती है और फिर पुलिस को मौका मिलता है, बहाना मिलता है मुसलमानों पर लाठीचार्ज करने का, फायरिंग करने का, सरकारों को मौका मिल जाता है शूट एट साइट का ऑर्डर देने का, और इस तरह कई मुसलमानों की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है, कई लोगों के घरों पर बुलडोजर हो जाता है, मुसलमान मारे जाते हैं, मुसलमानों पर पथराव किया जाता है, मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ किया जाता है, मुसलमानों की दुकानों को लूट लिया जाता है, मुसलमानों के घरों पर हमला होता है, मस्जिदों पर हमला होता है, मदरसों पर हमला होता है, मस्जिद और मदरसों पर भगवा झंडा लहरा दिया जाता है, केसेस भी मुसलमानों के खिलाफ दर्ज किए जाते हैं, मुस्लिम नौजवानों की एकतरफा गिरफ्तारी होती है और फिर मुस्लिम नौजवानों के घरों को ही बुलडोज किया जाता है। किन ही लोगों ने हिंसा की शुरुआत की थी और इसका सबूत ये वीडियो है। उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमा के दिन मौलाना तौकीर रजा खान ने एक आंदोलन की शुरुआत की। जेल भरो आंदोलन का उन्होंने नारा दिया, ऐलान किया और हजारों लोग मौलाना तौकीर रजा खान के साथ आ गए और उन सब लोगों ने कहा हम मौलाना तौकीर रजा खान के साथ जेल जाएंगे, जेल में रहेंगे, क्योंकि जिस तरह देश भर में मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन गई और राम मंदिर बनाने के मौका पर जिस तरह पूरे देश में तांडव मचाया गया, ज्ञान वापी के तहखाना में पूजा पाठ की शुरुआत कर दी गई है, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज कर दिया गया है जो दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बल्कि हिंदू कोड बिल है, और मुसलमानों को मजबूर किया जा रहा है कि इस्लाम पर अमल करने के बजाय हिंदू रीति रिवाज और कल्चर पर अमल करें। तो इन सब के खिलाफ मौलाना तौकीर रजा खान ने जेल भरो आंदोलन का नारा दिया और हजारों लोग उनके साथ आ गए। हालांकि मौलाना तौकीर रजा खान ने अपने तमाम समर्थकों से कहा कि मैं जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर रहा हूं और जब हमें जेल में रखा जाएगा, कैद किया जाएगा, तो हम पर यूएपीए भी लगाया जा सकता है जो दहशतगर्दी वाली दफा है, या हम पर एनएसए लगाया जा सकता है, लंबे अरसे तक जेल में रहना पड़ सकता है। इसलिए हमारे साथ वही लोग चलें, हमारे साथ वही लोग रहें जो जेल जाने के लिए तैयार हैं, जो हिंदुस्तानी मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं, जो जुल्म सहने को तैयार हैं, जो लोग यूएपीए से डर रहे हैं, एनएसए लगने से डर रहे हैं, जो जेल में रहना नहीं चाहते हैं, सिर्फ दिखावा चाहते हैं, वो लोग हमारे साथ ना आए। ये दो टोक और वाज़ेह ऐलान के बावजूद भी हज़ारों लोग मौलाना तौकीर रजा खान के साथ रहे, उन्होंने उनके साथ नमाज अदा की। और जब मौलाना तौकीर रजा खान अदालत के पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे थे तो हजारों लोग उनके साथ जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको कैद में नहीं लिया, उनको गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि पुलिस ने अपने साथ उनको हिरासत में ले लिया। भीड़ को पुलिस ने मुंतशिर करने की कोशिश की और एक तरह से जेल भरो आंदोलन में मौलाना तौकीर रजा खान जो चाह रहे थे एक मैसेज तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को दे दिया। अब हर तरफ चर्चा है, गुफ्तगू है, उनके बयान को भी कोट किया जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मौलाना तौकीर रजा खान ने भड़काऊ भाषण दिया है, मौलाना तौकीर रजा खान ने मुस्लिम नौजवानों को उकसाने का काम किया है। मिल्लत टाइम्स के इंटरव्यू का एक क्लिप भी सोशल मीडिया पर करोड़ों की तादाद में वायरल किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि मैंने जो कहा कि किस तरह पुलिस को मौका मिलता है लाठीचार्ज करने का, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, उसका सबूत ये वीडियो है कि जब उस आंदोलन से मुस्लिम नौजवान वापस हो रहे थे, घरों को जा रहे थे और मुस्लिम नौजवानों की भीड़ थी, तो उस भीड़ पर वापस लौट रहे मुस्लिम नौजवानों पर अक्सरियती समाज की तरफ से, मेजॉरिटी की तरफ से पथराव किया गया, उन पर पत्थर फेंके गए, उनको परेशान किया गया और इस पथराव की वजह से 3-4 लोग शदीद जख्मी हो गए हैं। अब वहां पर पुलिस उन पर लाठीचार्ज करने के बजाय मुसलमानों की भीड़ पर ही लाठीचार्ज करती है, उन्हीं लोगों को मुंतशिर करती है। और ऐसा ही उमूमन होता है कि एक ग्रुप होता है, कुछ शरपसंद अनासर होते हैं जिनको पहले से कहा जाता है कि जहां कहीं भी मुसलमान एहतजाज करे, प्रोटेस्ट करे, तुम उन पर पत्थर चला दो
और जब वो पत्थर उन पर चलाया जाता है तो मुसलमानों की तरफ से भी रिएक्शन होता है, वो भी पत्थर चलाते हैं, क्योंकि कोई आपको मारेगा, कोई आप पर हमला करेगा तो आप खामोश रहकर तमाशा नहीं देख सकते हैं। और जैसे ही मुसलमानों की तरफ से रिएक्ट होता है, ये अपने दिफा में, अपने बचाव में पत्थर चलाते हैं, फौरन पुलिस लाठी चार्ज कर देती है, यहाँ तक कि पुलिस आंसू गैस के गोले दागती है, कई मरतबा फायरिंग भी कर दी जाती है, शरपसंदों के जरिए फायरिंग कराई भी जाती है ताकि पुलिस पर इल्ज़ाम भी न लग सके। हल्द्वानी में इन दिनों जो कुछ हुआ वो इसी तरह कि मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो बुलडोजर की कार्रवाई को रोक रहे थे, तभी अचानक पथराव हो जाता है। मुसलमानों को पता नहीं चलता कि पथराव किसने किया, कैसे यहाँ पर माहौल ख़राब हुआ। उसके बाद जब मुसलमान दिफा करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, वो भी रद्दअमल में पत्थर चलाते हैं तो पुलिस लाठीचार्ज करती है, माहौल ख़राब हो जाता है और फिर इतना बड़ा वहाँ विवाद बढ़ जाता है, क्योंकि इसका सबूत ये मिल रहा है कि पुलिस के साथ बजरंगी विश्व हिंदू परिषद के वर्कर भी नजर आ रहे हैं। भगवा कपड़ों में वो पुलिस के साथ मिलकर पत्थर चला रहे हैं, मुसलमानों पर अटैक कर रहे हैं, फायरिंग तक उन लोगों ने की, पुलिस ने भी वहां फायरिंग की। इसी तरह कानपुर में हुआ था जब अक्सरियती समाज के लोगों ने मुसलमानों पर पत्थर चलाया था। नुपुर शर्मा के मामले में एक मरतबा जब जुमा के दिन पूरे देश में एक साथ एहतजाज हुआ तो कई जगहों पर आरएसएस विश्व हिंदू परिषद जैसी तंजीमों से वाबस्ता अफराद ने मुसलमानों के पुरअमन एहतजाज को खराब करने की कोशिश की, उल्टे सीधे नारे लगाए, पुलिस पर उन लोगों ने पत्थर फेंके। रद्दअमल में पुलिस ने क्या पता चला कि उन्हीं लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया था और उसी में झारखंड में बड़ा मामला भी हो गया था, जहां फायरिंग से एक मासूम बच्चे की शहादत हो गई थी और अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला। बहरहाल मैं बात कर रहा था मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने कल मीडिया से बहुत ही अहम जुमला कहा और उनका जो ये जुमला है वो तारीख़ी जुमला है, उसको नोट कर लेना चाहिए और मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर उसको शेयर किया है। मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ, उनकी वीडियो भी मौजूद है जिसको आप सुन सकते हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान कह रहे हैं मीडिया को मुखातब करते हुए, पूरे हिंदुस्तान को मुखातब करते हुए, तुम हमारे घरों पर बुलडोज़र चला दोगे, हम चुप बैठेंगे, अब किसी बुलडोज़र को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं लेता है तो अपनी हिफाजत हम खुद करेंगे। हमें कानून ने अधिकार दिया है कि अगर कोई हम पर हमला करता है तो हम आत्मरक्षा में उसे जान से मार दें। ये मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का ऑन रिकॉर्ड बयान है जिसको आप यहाँ सुन भी सकते हैं। हो गया बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। आज आप निकल रहे हैं, आज किस तरीके से, अभी आपका क्या प्लान है, आज आप कैसे निकल रहे हैं इसमें? मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। मैं मजबूर हूं। जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है नरेंद्र मोदी। आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन का कहना है कि इस मामले में आपको कौन दिया जाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है, कोर्ट में एक कानून मौजूद है, इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो यूसीसी के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहाँ जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूँ, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, मंदिरों से मोहब्बत नहीं, असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, ज्ञानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूं, दस्तबरदार होने को तैयार हूं। चलो पहले चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है। कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर रही है, हिंदुस्तान का है और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था कैलाश मानसरोवर। आप विश्व शक्ति बने हुए कैलाश मानसरोवर, अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो
तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे? अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार अच्छा हूं। मोहन साहब क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को मत दबाओ, मुसलमानों से दुश्मनी मत करो। मुसलमानों से जो दुश्मनी कर रहा मुख्यमंत्री योगी है आदित्यनाथ ने वो देशद्रोही है, वो सब बेईमान है। मुख्यमंत्री योगी सारे के सारे बेईमान है। एक सवाल और सुन लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है तो आपने सुना मौलाना तौक़ीर रज़ा खान को, उन्होंने साफ कहा और उनके इस बयान की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है। जो गोदी मीडिया है, रूबिका लियाकत जैसी जो पत्रकार है, ये दिन रात अब मौलाना तौक़ीर रज़ा खान को कोस रही है, चैलेंज कर रही है, चुनौती दे रही है और कह रही है आप मुसलमानों को बहका रहे हैं। जबकि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का कहना है कि चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। पिछले दिनों मिल्लत टाइम्स के इंटरव्यू में भी मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने कहा था, उसकी एक क्लिप सुनिए। उसको बुज़दिली मत समझना। हम खामोश इसलिए थे कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और उस मोहब्बत की वजह से हम अपने मुल्क में बदअमनी नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए हमने खामोशी इख्तियार की। लेकिन अब हमें मजबूर कर दिया गया है। हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इन आतंकवादियों, इन गुंडों, इन बदमाशों जिनकी हुकूमत सरपरस्ती कर रही है, इनका हमने अभी तक जवाब नहीं दिया है। जिस दिन जवाब दिया जाएगा उस दिन मुझे अंदेशा है कि मुल्क में खाना जंगी का माहौल बन जाएगा। तो आपने इस क्लिप को सुना जिसमें मौलाना कह रहे हैं कि बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अगर हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है, सिविल वार नहीं है, तो उसकी वजह सिर्फ मुसलमानों का सब्र और उनका हौसला है, क्योंकि हमको जिस तरह सताया जा रहा है इसके बावजूद हम सब्र से काम ले रहे हैं। अब इसको भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। लोगों ने कहा कि मुतनाज़ बयान है। ट्विटर पर तो लगातार बीजेपी IT सेल ला करके इनके खिलाफ ज़हर अफशानी की, मेरे खिलाफ की, मिल्लत टाइम्स के खिलाफ तो दिन रात ये लोग करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने इस मुश्किल वक्त में, इस क्राइसिस के वक्त में, बहरान के दौर में उम्मत मुस्लिमा को हौसला दिया है, सहारा दिया है और उन्होंने एक तरह से पूरे उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करते हुए कहा कि इस मुश्किल वक्त में भी हमें घबराना नहीं है, हमें खौफज़दा नहीं होना है, हमें घर में नहीं बैठना है, बल्कि कानून और आइन के रास्ते पर चलकर हमें जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना है। अपने ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करना है। और इसलिए मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने कहा कि जेल भरो आंदोलन हमारी तारीख़ रही है, हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए हम अपने आप को गिरफ्तार करवाएंगे, लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। यह कानूनी रास्ता है और इसलिए मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने कोशिश की है और मुल्क भर में इस पर अब बहस हो रही है। इससे पहले मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक मीटिंग भी की थी उलमाओं के साथ, दानिशवरान के साथ, जिसमें मौलाना उबैदुल्लाह आज़मी थे, कई सारे सरकर्दा रहनुमा थे, एडवोकेट महमूद पराशा थे और उसी में ये बहस हुई थी, बातचीत हुई थी कि पूरे मुल्क में मौजूदा हालात से निपटने के लिए जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करनी है। और बरेली से मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने उसकी शुरुआत की है। अब इस तहरीक को मुल्क भर में आम किया जाएगा। एक अच्छी कोशिश है, अच्छी पहल है और इस कोशिश में मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का तमाम अवाम को बगैर किसी तफरीक के साथ देना चाहिए। आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिर मुलाकात होगी।